पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइंस, पावर हाउसेज और ग्रिड स्टेशंस का वो मजमूआ है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिकल पावर को मुल्क के दूर अफ्तादा इलाकों में पैदा किया जाता है और इस पैदाशुदा इलेक्ट्रिकल पावर को आबादी में मौजूद लोड सेंटरों तक पहुंचाया जाता है और वहां से इस इलेक्ट्रिकल पावर को सार्फिन के डिमांड के मुताबिक वोल्टेज में तब्दील करके सस्ते तरीन टैरिफ पर हमा वक्त इलेक्ट्रिकल सप्लाई की जो बहाली है उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। इस पूरे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में कीमत के लिहाज से और अहमियत के लिहाज से जिसको कलीदी हैसियत हासिल है वो है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को पावर सिस्टम में वही हैसियत हासिल है जो एक जिस्म में दिल को। जिस तरह पावर सिस्टम के ज़रिए पावर की हमा वक्त तरसील को यकीनी बनाने के लिए पावर सिस्टम में मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ किस्म की सेफ्टी अरेंजमेंट्स लगाई जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह ट्रांसफार्मर के साथ ट्रांसफार्मर को लाइटनिंग स्ट्रोक, स्विचिंग ट्रांजिएंट्स, अंडर वोल्टेज, हाई वोल्टेज, अंडर फ्रीक्वेंसी, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट जैसे फॉल्ट से बचाने के लिए ट्रांसफार्मर के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की सेफ्टियाँ लगाई जाती हैं। बनावट के लिहाज से ये सेफ्टियाँ मैकेनिकल भी होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड भी होती हैं। आज की इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में हम जिस सेफ्टी का जिक्र करने जा रहे हैं, जिस सेफ्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बनावट में मैकेनिकल है और वो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और ट्रांसफार्मर के ऊपर लगे हुए कंजर्वेटर टैंक के दरमियान जो पाइप है उस पाइप के अंदर लगी होती है। इस सेफ्टी का जो नाम है वो इसको इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट के नाम के साथ है। मेरी मुराद बक्कल्स रिले है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप देख रहे हैं रांझा टेक टीवी। मेरे साथ रहिए। बक्कल्स रिले के ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए कुछ चीज़ों का ज़हन नशीन कर लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो आयल होता है, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर की पूरी वाइंडिंग डिप की होती है, उसका फंक्शन क्या है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर आयल का काम वाइंडिंग को ठंडा करना और वाइंडिंग को टैंक से इलेक्ट्रिकली आइसोलेट रखना होता है। नंबर 2, आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या होते हैं। दोस्तों, कोई भी कंडक्टर, चाहे वो कॉपर का हो, आयरन का हो, स्टील का हो या किसी भी कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ हो, उसकी एक अपनी ओहमिक रेजिस्टेंस आर होती है, किसी की कम और किसी की ज़्यादा। तो नतीजा के तौर पे जब उस कंडक्टर में से करंट गुजरती है तो अपनी उस रेजिस्टेंस की वजह से वो कंडक्टर हीट अप हो जाता है। इस हीट को ठंडा करने के लिए और कंडक्टर को एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के लिए हम मोटर और जनरेटर्स की जो वाइंडिंग है उसकी एक साइड पे एक छोटा सा फैन लगा देते हैं जो कूलिंग का काम करता है और उसकी वाइंडिंग को ठंडा करता है। लेकिन दोस्तों, ट्रांसफार्मर में इस कूलिंग का काम कूलिंग फैन की बजाय ट्रांसफार्मर आयल से लिया जाता है। इसके अलावा आपको 3 कंडीशंस दे रहा हूँ: नॉर्मल कंडीशन, ओवरलोड कंडीशन और शॉर्ट सर्किट कंडीशन। क्योंकि हमारी जो बक्कल्स रिले है वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करती है। इन 3 कंडीशंस में हमने देखना है कि ट्रांसफार्मर आयल का क्या रिस्पांस होता है ताकि हम समझ सकें कि हमारी बक्कल्स रिले कैसे काम करती है। पहली है जी नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन की तरफ आते हैं, हम देखते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर एक नॉर्मल लोड के ऊपर चल रहा है, वाइंडिंग्स में से करंट चल रही है, लोड को करंट जा रही है,
ठीक है। अब हमारी वाइंडिंग उस करंट की वजह से जब गर्म होती है तो ऑयल उसको ठंडा कर देता है। नतीजा के तौर पे हमारा ऑयल गर्म होता है। जब ऑयल गर्म होता है तो ऑयल ऊपर उठना शुरू हो जाता है फैलने की वजह से। तो ये ऑयल टैंक के मेन टैंक से निकलता है, कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाता है और उस पाइप में से गुजर के जाता है जिसके अंदर बक्कल्स रिले लगी होती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए ये एक मेरे पास बोतल है जिसमें मैंने पानी डाला हुआ है ना, ये पानी, इसको आपने बक्कल्स रिले समझ लें। इसको मैं पानी से भर लेता हूँ, बिल्कुल। जिस तरह ये बोतल पानी से भरी हुई है, इसी तरह हमारी बक्कल्स रिले जो है वो हमा वक्त तेल से भरी होती है। इसकी एक साइड से मेन टैंक से पाइप आता है, इसमें से गुजर के ऊपर कंजर्वेटर की तरफ चला जाता है। कंजर्वेटर और मेन टैंक के दरमियान ये लगी होती है। और ये जो रिले है, इसका जो होज है, जो इसका अंदर हिस्सा है, ये हमेशा ट्रांसफार्मर ऑयल से भरा रहता है। अब देखो हमारा ऑयल हीटअप हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हुआ। जैसे जैसे वो ऊपर उठना शुरू हुआ, इस पाइप से इंटर हुआ, रिले में से गुजरा और ऊपर कंजर्वेटर टैंक की तरफ चला गया। तो ऑयल की इस सफ़र के अंदर इधर चला गया और जो दोबारा ऑयल ठंडा हुआ तो इसी पाइप के ज़रिए कंजर्वेटर टैंक से रिले में से गुजर के मेन टैंक में आ गया। तो ये सिलसिला आने जाने का चलता रहता है। दूसरी कंडीशन है ओवरलोड। जब सिस्टम के ऊपर ओवरलोड होता है तो वाइंडिंग चूँकि थोड़ी ज़्यादा हीटअप होती है। अब वाइंडिंग जब ज़्यादा हीटअप होती है तो उसकी वजह से हमारा ऑयल जो है वो गर्म होने के साथ साथ डीकम्पोज भी होता है। जब ट्रांसफार्मर ऑयल डीकम्पोज होता है तो उसमें गैस के छोटे छोटे बबल्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। गैस चूँकि माया से हल्की होती है, इसलिए ये बबल्स जो है वो ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं और ये बबल्स जो है वो मेन टैंक से निकल के इसी पाइप के रास्ते इसी जो है वो कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ये गैस के बबल्स इस रिले में से गुजरते हैं तो इस रिले के अंदर जो तेल का लेवल है उसका क्या रिस्पांस होता है, इसको समझ लेते हैं ज़रा। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा फूंक मारता हूँ ताकि पता चले कि इन वो जो बबल्स हैं उनकी वजह से रिले के अंदर ऑयल के लेवल पे क्या असर पड़ा है। देखिए हमें पता चला कि जैसे ही हमारी गैस इस रिले के होज में से गुजरी तो ये गैस इधर से दाखिल होके इसके ऊपर वाले हिस्से में ट्रैप हो गई, जिसके नतीजे में जो तेल है उसका लेवल नीचे आ गया। ये थी दूसरी ओवरलोड की कंडीशन। अब तीसरी जो कंडीशन है वो है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन। शॉर्ट सर्किट में थोड़े ही टाइम में बहुत ज़्यादा चूँकि करंट चल रही होती है और बहुत ज़्यादा गैसेस पैदा होती हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ऊपर उठती हैं। और जब ये स्पीड के साथ ऊपर उठती हैं तो इस रिले में बड़ी स्पीड के साथ इंटर होती हैं। कैसे? इस स्पीड के साथ इंटर होती हैं और जो इस रिले के पाइप के अंदर ऑयल होता है उसको बड़ी स्पीड के साथ कंजर्वेटर टैंक की तरफ ले जाती हैं। तो इन तीनों कंडीशंस को समझना और ज़हन में रखना बक्कल्स रिले को समझने में आपकी बहुत मदद करेगा। अब ये बक्कल्स रिले हमारे पास पड़ी है, इन तीनों रिस्पांस के ऊपर इसको देखते हैं कि ये सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करती है। इस टाइम एक अदद बक्कल्स रिले हमारे सामने पड़ी है, इसको ज़रा गौर से देखते हैं, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स देखते हैं, फिर इसके वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहले है जी इसका टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स जो है इसमें 4 टर्मिनल है, ये 2,
अलहदा सेट है और ये दो अलहदा सेट है। इन दो की तारें इधर से निकल जाती हैं और इन दो की तारें इधर से निकल जाती हैं। अब ये किस किस के लिए है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये जो 4 और 3 है ये वार्निंग के लिए है, यानी ओवरलोड कंडीशन में ये आपको वार्निंग देगा कि आपका ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहा है। और 2 और 1 जो है ये रिलीज़ के लिए, यानी जब हम आपका ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये ब्रेकर को सिग्नल देगा और ब्रेकर ट्रांसफार्मर को सिस्टम से अलहदा कर देगा। ये था इसका जी टर्मिनल बॉक्स। अब ये छोटा सा एक तीर का निशान नज़र आ रहा है। तीर का निशान ये बता रहा है कि ऑयल जो है वो इस रिले के अंदर इधर से दाखिल होता है और आगे से ऐसे निकलता है। ये तीर का निशान है और ये नीचे भी एक तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इधर आपका मेन टैंक है जहाँ से तेल इसके अंदर आता है और इधर से निकल के और आपके कंजर्वेटर टैंक की तरफ चला जाता है। तो इसका मैं थोड़ा साइड व्यू भी आपको दिखाता हूँ। ये वो साइड है, याद रखें, जहाँ से मेन टैंक से तेल इस रिले के अंदर आता है। तो ये वो ये इसको अंदर से देख लें एक मरतबा, ताकि क्योंकि मैं इसका सिस्टम बाहर निकालूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ये चीज़ बड़ी गौर से देखनी है। ये चीज़ आपने बड़ी गौर से देखनी है। अच्छा, दूसरी साइड भी देख लें, जहाँ से तेल निकल के आपके कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाता है। इसके अंदर जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये मैं आपको अभी खोल के बताता हूँ। ये रिले इस पोजीशन में लगी होती है जिस तरह अभी ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। तो ये इस तरह ही ऑयल आता है हॉरिजेंटली, इसमें से निकल के कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाता है। तो अब इसको खोलते हैं। अब इस तरतीब से मैं खोलूँगा, आपने जहन में रखना है कि चीज़ें गड़बड़ ना हो। ये मैं खोल रहा हूँ, ये इधर देखें, ऑयल इधर से आता है और इधर से बाहर निकल जाता है। तो आम हालात में ये जो रिले का पूरा होज है ना, ये तेल से बिल्कुल भरा होता है और इसके अंदर जो है ना ये 2 फ्लोट लगे हुए हैं, 2 फ्लोट, एक ऊपर वाला अपर फ्लोट है और एक नीचे वाला लोअर फ्लोट है। ये जो अपर फ्लोट है ये है ओवरलोड के लिए और दूसरा जो है ये शॉर्ट सर्किट के लिए। आम हालात में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ट्रांसफार्मर आम हालात में चल रहा हो तो ये होज, चूँकि जो रिले का होज है ये तेल से मुकम्मल तौर पे भरा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों फ्लोट हैं ये बिल्कुल ऐसे तैरते रहते हैं, ये बिल्कुल ऐसे तैरते रहते हैं, ये अपनी पोजीशन पे ही बरकरार रहते हैं। अब दूसरी कंडीशन है जी ओवरलोड कंडीशन की। ओवरलोड कंडीशन में मैंने आपको कहा था कि तेल में बबल्स पैदा होते हैं और जब बबल्स यहाँ से दाखिल होते हैं तो चूँकि ये ऑयल से पहले भरा हुआ है, जब बबल्स यहाँ से दाखिल होते हैं तो बबल्स बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं, इधर जमा हो जाते हैं और ऑयल का जो लेवल है वो नीचे चला जाता है। तो ये चूँकि इसके अंदर ऐसे लगी होती है तो जब ऑयल का लेवल हवा के जमा होने से नीचे होता है तो ये फ्लोट चूँकि पहले इस पोजीशन में था, तैर रहा था तेल में, दोनों इस पोजीशन में थे, तेल से भरा हुआ था होज और ये तैर रहा था। तो क्या होता है कि ये उस हवा की वजह से जब तेल नीचे जाता है तो ये फ्लोट ऊपर वाला जो है ये ऐसे नीचे आ जाता है। जब ये नीचे आ जाता है तो ये ट्रिपिंग जो अलार्म सर्किट है उसको क्लोज कर देता है और वहाँ पे अलार्म बजना शुरू हो जाता है। या फिर हम इससे ये भी कर सकते हैं कि आपके ट्रांसफार्मर के साथ जो लगे हुए हैं कूलिंग फैंस उनको भी ये ऑन करवा सकता है। लेकिन नीचे वाला जो फ्लोट है ये अपनी पोजीशन में ही रहता है क्योंकि ऑयल का लेवल अभी इतने तक नीचे आया है, सारे का सारा नीचे नहीं आया। अब हम तीसरी सूरत हाल को डिस्कस करते हैं, वो है जी शॉर्ट सर्किट। फ़र्ज़ करें पहले की तरह ये जो होज है तेल से भरा हुआ है, ट्रांसफार्मर अपनी नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है तो कोई इशू नहीं है। तो ये फ्लोट इसके अंदर ऐसे लगे हुए हैं और ये दोनों इस तरह बिल्कुल तैर रहे हैं। तो आप इधर से गौर से देखें, जब ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है तो आपको पता है कि बहुत तेज़ी के साथ जो गैसेस हैं वो इधर से दाखिल होती हैं।
तो जब वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी की गैस इधर से दाखिल होती है तो ये स्ट्रिप है ना, ये स्ट्रिप इसको वो दबाती हैं आगे। जैसे स्ट्रिप को आगे दबाती हैं ऐसे, ये दोबारा गौर से सुना, ये ऐसे इसको आगे दबाती हैं तो नीचे वाला फ्लोट है ये तो ये नीचे चला जाता है। जब ये नीचे चला जाता है क्योंकि इसको ज़बरदस्ती नीचे भेजा जाता है तो ये ट्रिप सर्किट को सिस्टम से अलग कर देता है। अब इस सिस्टम को ज़रा दूसरी साइड से भी देखते हैं। ये ऊपर वाला फ्लोट ओवरलोड का है, नीचे वाला शॉर्ट सर्किट का है। इन दोनों के साथ ये मैग्नेट लगे हुए हैं और दो शीशे की ट्यूब्स लगे हुए हैं। इसके अंदर जो है ना इसके कॉन्टैक्ट्स हैं। ये देखें ज़रा, जब ये ऊपर वाला ओवरलोड वाला नीचे होगा तो ये इसके इस कॉन्टैक्ट को मेक कर देगा ना। ये जब मैग्नेट ये ऐसे जब नीचे आएगा तो इसके साथ इसका मैग्नेट जो है वो इस शीशे के अंदर लगी स्ट्रिप को खींचेगा, जिससे आपका सर्किट जो है वो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। और ये जो दो तारें निकल रही हैं क्लोज सर्किट की, ये आपकी इधर जो वार्निंग का है सिस्टम उसको ट्रिप करवा देगी। और इसी तरह का सेम शीशे की एक ट्यूब जो है ना वो आपके इसके साथ भी लगी है। देखें आपका वर्क कर रहा है। यानी जब आम हालात में ऐसे होता है, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो ये फ्लोट नीचे आएगा तो शीशे के अंदर लगे हुए जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो जब जुड़ेंगे तो ये ट्रिप सर्किट को सप्लाई दे देंगे। देखो नीचे से दो टर्मिनल भी दिखाया हुआ है, ये इनको अलग-अलग उसने मेंशन किया हुआ है। जिस तरह ये ट्रिप का है और ये ओवरलोड का है। तो ये इसका फंक्शन थोड़ा देख लें। ये तो ये थी छोटी सी एक रिले की वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया हुआ होगा। तो मिलते हैं जी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।